अब क्योंकि एग्जाम हमारे 28 नवंबर को होने वाला है, जो कि अब काफी कम समय रह गया है, ठीक है, तो अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि ईवीएस भी अब आ गया है, तो बच्चे वहां पर बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं। हमारा भी दिमाग खराब कर दिया है कि ये ईवीएस का जो एटम बॉम्ब गिराया है एनवीएस ने। सर ये एनवीएस करना क्या चाहता है? मतलब इतनी लेट एक तो फॉर्म दिया, पेपर इतनी जल्दी, इतना कम टाइम, और ईवीएस का भी बॉम्ब फोड़ दिया। मतलब क्या स्ट्रैटेजी, ये क्या है? ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखो। सो सर फॉर्म आ चुके हैं और हमने काफी सारे वीडियोस भी बनाए हैं उसको लेकर, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे बच्चों के ना बहुत सारे डाउट्स हैं। तो उसमें से जो टॉप वाले डाउट्स हैं ना, जिनमें ज्यादा परेशानी है और मुझे पता है कि आप ही उसे हल कर सकते हैं, तो मैं आपके पास आई हूँ वो सारे डाउट्स लेके। तो पूछूं सर आपसे? शुरू कर दें? जो हमने आई थिंक टॉप कमेंट्स तुमने सेलेक्ट किया ना? यस सर, उसमें से वो डाउट्स हैं सारे, ठीक है। तो जिसमें से पहला ये है कि बच्चों को आप पहले ये बता दीजिए कि जेएनवी चटनी आखिर है क्या और क्यों आना है, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता। ओके, सो अभी क्लास 6 के फॉर्म आए, क्लास 9 के अभी आने बाकी है, क्योंकि हमारे पास एंट्रेंस मोड जो है वो क्लास 6 और 9 का है। तो क्लास 6 के फॉर्म आ चुके हैं हमारे पास। जो बच्चों का सिलेक्शन होता है वो एक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है, और जेएनवी में जब आप जाते हैं वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, रहना, खाना, ड्रेस, बुक्स, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और जेएनवी इंडिया के हर एक स्टेट में एक्सेप्ट तमिलनाडु, इंडिया के हर स्टेट में आपको मिलेगा और हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, ठीक है। तो जिस डिस्ट्रिक्ट के आप हैं, आप वहाँ पे उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए एलिजिबल हैं। फॉर्म कौन भर सकता है? जो क्लास 4 से क्लास 5 में अभी आया है, जिसने कभी एग्जाम नहीं दिया हो, ठीक है, बट वो क्लास 5 में पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। तो वही बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो 6 में पढ़ रहा है वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि दूसरा जो हमारा डाउट है ना, वो इसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है कि बच्चों ने पूछा है कि हमने एग्जाम नहीं दिया है, ठीक है, तो एग्जाम नहीं दे के क्या वो कर सकते हैं अप्लाई, और अभी हम 6th में ही हैं, तो क्या हम एलिजिबल हैं? अच्छा, यहाँ पे ना 2 क्राइटेरिया है। एक तो क्राइटेरिया था कि आपने कभी एग्जाम ना दिया हो और आप क्लास 5th में हो। अब इस बच्चे का एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि उसने एग्जाम तो नहीं दिया बट वो क्लास 6 में है। हाँ सर। तो दोनों कंडीशन सेम टाइम पे फॉलो होनी चाहिए। आपने एग्जाम भी ना दिया हो और आप क्लास 5th में भी हो, तो क्लास 6th वाला इस फॉर्म को नहीं भर सकते। यानी कि आपने 5वीं पास कर ली है, अब आप 6th में आए हैं, दैट मींस यू आर नॉट एलिजिबल। 6th के लिए ही है, तो फिर आप क्या मतलब आपको जाके वहाँ 6th में एडमिशन लेना, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज से, ठीक है सर। तो नेक्स्ट जो डाउट है ना, वो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग आ रहा है, और थोड़ा सा ये बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारा आधार कार्ड नहीं है रजिस्टर, तो क्या हम भर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी बता दो आप बच्चों को। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारे पेरेंट्स का एक्चुअली आया था कि कुछ बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना है, तो उसके लिए जेएनवी ने अपने प्रोस्पेक्टस में ही डाला कि अगर बच्चे के पास आधार कार्ड उसका खुद का नहीं है, जो बना नहीं है, तो आप अपने मम्मी पापा का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, यानी कि मूल निवास, उस जिले का आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें, जैसे मैंने बताया, आधार कार्ड तो एक वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स है दैट। इसके अलावा आपके पास मूल निवास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आप जिस कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं। एडमिशन के बाद आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे आप जिस स्कूल से पढ़े उसका पासिंग सर्टिफिकेट, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कि आपने 4th से 5वीं में वहाँ पे जाके एडमिशन लिया था, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार होने चाहिए। और इस पे हमने कई वीडियो बनाई भी ऑलरेडी, तो वो भी आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और साथ में जितने भी कमेंट्स है ये आपके जो हमने वीडियोस बनाए हैं उनमें से ही सिलेक्ट किए गए हैं, सिलेक्टेड हैं, यस सर। सो नेक्स्ट है जो बहुत कंफ्यूजन बच्चों को रहती है कि रूरल अर्बन ये क्या है, और एक जो नई चीज अभी पैटर्न हमने देखा है ये 10 किलोमीटर रेडियस वाला, वो भी सर थोड़ा सा बता दो। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है, रूरल और अर्बन फिर भी इजी है, बट 10 किलोमीटर की रेडियस वाला थोड़ा सा परेशान करने वाला है बच्चों का। पहले हम रूरल और अर्बन को क्लियर करते हैं। रूरल क्या है कि आपका जो ग्रामीण क्षेत्र है, स्कूल जो है प्राइमरीली 75% बच्चे वहीं से लेता है, और 25% जो बच्चे हमारे अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्रों के हैं जी। तो आपका एक क्राइटेरिया यहाँ पे ये होता है कि अगर आप रूरल का बेनिफिट लेना चाहते हैं, कि आपको 75% सीट पे अपना कब्जा करना है, तो आपको कहीं रूरल एरिया के स्कूल में ही पढ़ना होगा, आपको रूरल एरिया में ही रहना भी होगा। आपका जो रेसिडेंशियल जो एड्रेस है वो आपके किसी रूरल क्षेत्र का ही हो, और स्कूल भी आई थिंक स्कूल भी आपका रूरल में ही होना चाहिए। और सेम टू सेम आपका अर्बन के लिए अप्लाई होता है। मतलब ऐसा भी होता है जैसे कुछ बच्चे रह तो रहे गांव में, बट वो पढ़ते हैं शहरों में, तो वो एलिजिबल नहीं है। और कुछ बच्चे जैसे शहर में ही रहते हैं बट उनका स्कूल गांव में पड़ जाता है, तो वो भी एलिजिबल। तो आपको दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे, और अगर एक क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं है तो आप अगर शहरी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप शहरी स्कूल में ही काउंट होंगे, ठीक है। दिस इज अबाउट रूरल एंड अर्बन। एंड नेक्स्ट 10 किलोमीटर रेडियस वाला जो इशू है, उसमें जेएनवी का पहले क्राइटेरिया ये था कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं आपका स्कूल उसी डिस्ट्रिक्ट में हो। अब एक इन्फॉर्मेशन ये आई है कि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं और आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर के आसपास रहते हैं, तो आपका जो घर है मान के चलिए इस डिस्ट्रिक्ट में है, बट आपका स्कूल
दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर, तो आप एलिजिबल है अगर आपका स्कूल आपके घर से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में केवल और केवल 10 किलोमीटर डिस्टेंस में, के रेडियस में, हाँ, उस डिस्टेंस के भीतर है, तो तब आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हुए भी अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए एलिजिबल है। ओके, ये तो मेरी भी बहुत कंफ्यूजन थी सर, थैंक यू सो मच, आपने अब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। हाँ, इसका एक मैंने पर्टिकुलरली एक वीडियो भी बनाया, शॉर्ट बनाया है। जी सर बिल्कुल। अब जो सबसे ज्यादा बच्चे ना परेशान हो रहे हैं बहुत, मतलब हमारा भी दिमाग खराब कर दिया है कि ये ईवीएस का जो एटम बॉम्ब गिराया है एनवीएस ने, अच्छा। थोड़ा सर वो बता दो बच्चों। इसमें देखो सब परेशान हैं और मैं ये बोलता हूँ कि बच्चों से ज़्यादा टीचर परेशान है क्योंकि आपको कंटेंट नया बनाना है, नए क्वेश्चंस बनाने हैं, नई बुक बनानी है, तो ईवीएस ने एकदम सब कुछ खेला पलट दिया है। ऐसे सर हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। तो ईवीएस एक्चुअली इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो होता है आपका, ये 5वीं लेवल पे आपको पढ़ाया जाता है, 4थी लेवल पे पढ़ाया जाता है, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सिलेबस ऐड किया गया है। पहले हमारे पास मैथ यानी कि मेंटल एबिलिटी, अरिथमेटिक और लैंग्वेज का पोर्शन होता था। अब मैथ में जो 40 क्वेश्चन होते थे उसमें केवल 20 क्वेश्चन बचेंगे और 20 क्वेश्चन ईवीएस हो गए हैं। तो ईवीएस वाला पोर्शन ऐड हुआ है और उस ईवीएस में भी आपके 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन एमसीक्यूज है और 5 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ पे हैं। हाँ। सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये पूरा सिलेबस है और इसके अलावा हमने ईवीएस के ऊपर शशिकांत सर ने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप वो भी जाकर के चेक कर सकते हैं। परेशान नहीं होना है आपको, वेदा अकेडमी से ही सबसे पहले ईवीएस का कंटेंट विद कंप्लीट क्वेश्चंस सब कुछ आपको मिलेगा। तो आपको जितनी भी सारी चीज़ें ईवीएस में चेंज आया, जो सिलेबस बना है, 20 जुलाई तक सब कुछ डिलीवर हो जाएगा। जिस बच्चे को परचेज करना है तो आप इन चीज़ों को ईवीएस के नोट्स, मॉडल पेपर्स, जो अपडेटेड मॉडल पेपर्स हो गए ईवीएस के एमसीक्यूज के साथ आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ डिटेल में दिया गया है। सर जो नेक्स्ट मेरा आपसे सवाल रहेगा वो ये है कि अब क्योंकि आपका सवाल नहीं है, बच्चों का सवाल। हाँ सॉरी, बच्चों का सवाल, मतलब मैं भी इस समय उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब क्योंकि एग्जाम हमारे 28 नवंबर को होने वाला है, जो कि अब काफी कम समय रह गया है, ठीक है, 5 महीने हम अगर देखें तो अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि ईवीएस भी अब आ गया है, तो बच्चे वहां पर बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, कंफ्यूजन है, हाँ बहुत कंफ्यूजन है सर। एक तो इसमें साथ में ना एक अपडेट ये भी है कि पहले जो एग्जाम होता था वो विंटर बाउंड और समर बाउंड का अलग अलग होता था। राइट। अब वो एक ही एग्जाम होगा और वो 28 नवंबर 2026 को है। दैट मीन्स आपके पास लगभग 4 साढ़े 4 महीने हैं, आपका स्कूल भी खुल गया है। अब इसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आपका जेएनवी का एग्जाम भी क्लियर हो जाए अलोंग विद योर स्कूल। सबसे बेस्ट है आपको एक डेडिकेटेड तैयारी चाहिए और उसके लिए जो हमारा एकलव्य 2.0 बैच है उसको ज्वाइन करो। वी डोंट प्रमोट दैट मच, बट चूंकि अभी आपकी रिक्वायरमेंट और सिचुएशन ऐसी है कि आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से स्टक होकर के पढ़ाई करनी है और इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। जो ईवीएस का सिलेबस सब कुछ जो चेंज हुआ है, सारी चीज़ें, सारे एमसीक्यूज, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट और अपडेटेड सिलेबस, अपडेटेड पैटर्न के साथ एकलव्य 2.0 जो बैच आ रहा है इसको ज्वाइन करो। इस बैच में अगले 4 महीने में आपका जो कंप्लीट सिलेबस है उसको लगभग 2 बार हम कवर कराएंगे और पूरा का पूरा रिवीजन और पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। सो द बेस्ट वे टू जॉइन एकलव्य 2.0 टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, और सबसे बेस्ट तरीका यही होगा। और आपको पता है आपके फेवरेट टीचर्स सारे के सारे जो वेदा अकेडमी के टीचर्स है इस बैच में हैं और 2.0 है सर, तो सारी चीजें भी 2.0 ही होंगी। तो फटाफट से बता दो कि बैच ज्वाइन आखिर कैसे करना है, वो भी तो कोई बैच को ज्वाइन करने के लिए मैडम का एक कूपन है, पहले वो यूज कर लो, LS500, यस, डोंट फॉरगेट टू यूज। तो LS500 अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको इंस्टेंटली अभी जो हमारा जो बैच का प्राइस है 500 आपको उस पर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो बैच को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उस पर जाकर के क्लिक कीजिए। अदरवाइज जो नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और आपको स्क्रीन पे भी एक नंबर दिख रहा होगा, एक जो हमारी स्क्रीन पे एक पट्टी जो चल रही है इस पे आपको नंबर दिख रहा है, तो इस पे आप जाकर के कॉल कीजिए एंड उनको जरूर बोलना कि LS500 यूज़ कीजिए, जो कि हमें डिस्काउंट प्रोवाइड कराएगा। क्या बात है, क्या बात है, शानदार। कोड मत यूज करना भूलना, LS500। सो सर बहुत सारे सवाल थे, सबके आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए और जो चीजें मुझे लग रही थी कि यार ये मुझे नहीं पता, इसके ऊपर तुमने वीडियो बनाने से मना कर दिया था कि मैं नहीं बनाऊंगी, मेरे को खुद क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या करना है ना? तो वो भी आपने ना सारे जो डाउट है बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। सो व्हाट इज द लास्ट, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? नहीं सर, यहाँ पे सारी चीजें बच्चों अगर कुछ भी अभी भी डाउट्स हैं आपके, कमेंट सेक्शन ओपन है, अपनी सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर भी आप क्लिक करके या कॉल करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम कंप्लीटली आपके डाउट सॉल्विंग के लिए ही बैठी हुई है। कस्टमर सपोर्ट टीम में केवल और केवल यही होता है कि जो बच्चों के डाउट्स हैं वो सब क्लियर होंगे। बैच को ज्वाइन करना मत भूलना, 20 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है। बिकॉज ऑफ दी सर्कमस्टांसिस, बिकॉज ऑफ द टाइम, आपको ये बैच टाइमली ही ज्वाइन करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, नया सिलेबस है, स्कूल भी है, तो सब कुछ आपको साथ साथ कवर करना है। यस आई थिंक एकलव्य 2.0 इज दी ओनली सॉल्यूशन। यस, एकलव्य 2.0 और कोड LS500। सो इसी नोट पे टाटा बाय बाय गाइस।